Welcome student. Today we will discuss about a story from your textbook Beehive. The story is about the little girl written by Catherine Mansfield. Before discussing a story, I would like to introduce the main characters of the story. The first and the main character is Kezia. Kezia is a little girl. She is always afraid of her father. She is the main character of the story. The second, father. He is a figure to be feared and avoided to Kezia. केजिया के फादर हैं और एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे हमेशा केजिया डरती है और दूर रहने का प्रयास करती है. नेक्स्ट कैरेक्टर इज मदर. सी इज केजियाज मदर. नेक्स्ट, ग्रैनी. ग्रैनी, सी इज द ग्रैंड मदर ऑफ केजिया. She is Kejia's confidant. The next character is Alice. Alice is the cook of house. Mr. McDonald. Mr. McDonald वो केजिया के पड़ोसी हैं, नेबर हैं. एंड ही इज़ अ लविंग फादर. अपने बच्चों से वो काफ़ी प्यार करते हैं. द लास्ट कैरेक्टर इज़ माओ. Mao is a baby. She is Mr. McDonald's daughter. वो जो पड़ोसी उसके मैकडोनाल्ड हैं उसकी छोटी सी एक बेटी है. This is a story written by Catherine Mansfield, and the story is about a little girl who is initially afraid of her father and avoided him. और जैसे ही उसके फादर घर से ऑफिस के लिए जाते हैं उससे बड़ी राहत मिलती है, वो बड़ी रिलैक्स हो जाती है. और जैसे ही वह वापस घर में आते हैं शाम को तो फिर वह अनकंफर्टेबल हो जाती है, डरने लग जाती है. हाउएवर हर फीलिंग फॉर हर फादर चेंज इन द एंड फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंड. लास्ट में जब इस स्टोरी को आप पढ़ेंगे तो केजिया की जो फीलिंग है अपने फादर के प्रति वो डर से शुरू होती है, फियर से डर शुरू होती है, लेकिन लास्ट में अपने फादर के प्रति उसकी जो इमोशंस होते हैं, जो भावनाएं होती हैं, डर के स्थान पर समझदारी, अंडरस्टैंडिंग का रूप धारण करने लग जाती है. यह स्टोरी मेन स्टोरी की थीम है. शी इज़ हैप्पी टू फाइंड दैट हर फादर इज़ नॉट अ फिगर टू बी फियर्ड बट ए पर्सन टू बी लव्ड. ऐसा वो महसूस करती है. केजिया एक छोटी सी लड़की है जो अपने पेरेंट्स, अपने ग्रैंड मदर के साथ रहती है और अपने फादर को इसलिए पसंद नहीं करती है क्योंकि उनका ओवर बियरिंग एटीट्यूड होता है, एक डरावना एटीट्यूड होता है. सो लॉन्ग फादर रिमेन एट हिज ऑफिस शी वॉज रिलीव्ड. जब तक फादर ऑफिस में रहते हैं तो उसे बड़ा रिलीफ मिलता है, वो बड़ी राहत महसूस करती है. लेकिन वह क्षण काफ़ी डरावना होता है उसके लिए जब शाम को उसके फादर घर में वापस आ जाते हैं. अपने फादर के सामने वो स्टटरिंग करने लग जाती है, हकलाने लग जाती है और सही तरीके से बोल नहीं पाती है शब्दों को. और ही अपीयर्ड टू हर ए हैरेस रूड एंड क्रिटिकल फादर. ऐसा लगता है उसे कि वो सबसे ज़्यादा रूड हैं उसके प्रति, बहुत ज़्यादा क्रूअल हैं. और उसे वो ही वॉज लाइक अ जाइंट फॉर केजिया. केजिया को बहुत बड़े ऐसे व्यक्ति लगते हैं जो काफ़ी डराने वाले व्यक्ति हैं, जाइंट लगते हैं, काफ़ी विशाल लगते हैं, बड़े लगते हैं. Mother would encourage her to go near father in the drawing room when he came home from the office and take off his shoes like a good girl. मदर हमेशा उससे कहती है कि जब फादर घर आते हैं तो एक अच्छी बच्ची की तरह, अच्छी लड़की की तरह वो उनके रूम में जाए और उनके शूज उतारे. और केजिया चूँकि बहुत घबराती है, नर्वस रहती है, तो और उसके पास दूसरा कोई ऐसा रास्ता भी नहीं होता, इसलिए वो चुपचाप
उसके अपने फादर के रूम में जाती है और उसके शूज उतारती है। और तब फादर उससे पूछते हैं कि क्या वह दिन भर एक अच्छी लड़की की तरह रही। केजिया ग्रैंडमदर यह चाहती है कि वह केजिया अपने पेरेंट के साथ अच्छी तरीके से रहे, उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहे। इसलिए वह उसे हमेशा उनके ड्राइंग रूम में भेजती है और कहती है कि अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फादर के साथ वो बातचीत करे। लेकिन जैसे ही केजिया उनके रूम में जाती है तो हमेशा वह अपने फादर को सोफा में लेटे हुए देखती है और मदर को देखती है कि वो कुछ न कुछ पढ़ रही होती है। एक दिन ग्रैंड मदर ने केजिया से कहा कि नेक्स्ट वीक में उसके फादर का बर्थडे आने वाला है, तो इसलिए वो उसे गिफ्ट के रूप में एक कोई शानदार पिन कुशन तैयार करके दे। तो केजिया ने एक पिन कुशन तैयार करना शुरू किया। उसने एक बहुत अच्छा क्लॉथ लिया और उसके चारों तरफ उसको स्टिचिंग करी, सिया। अब समस्या ये थी कि इसमें क्या चीज़ फिलअप की जाए। तो वह अपने घर के चारों तरफ एक ऐसी चीज़ सर्च करने लगी जो वह उस पिन कुशन में डालकर उसे सी सके। तो लास्ट में वो अपने पेरेंट्स के रूम में आती है, फादर के रूम में आती है और एक स्टूल में देखती है कि बहुत सारे बड़े सुंदर पेपर्स रखे हैं। तो उन पेपर्स को उठाती है और उन्हें काट करके पिन कुशन में भर देती है। और जैसे ही उसे यह पता नहीं होता है कि उसने अनजाने में एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी थी, क्योंकि यह जो पेपर्स थे वो उसके फादर के पोर्ट अथॉरिटी में स्पीच देने के लिए उनने तैयार किए हुए थे। जब शाम को उसके फादर को वो पेपर्स नहीं मिलते हैं तो घर में बहुत शोर शराबा होता है। उसके फादर हर एक फैमिली मेम्बर्स से उन पेपर्स के बारे में इंक्वायरी करते हैं, पूछते हैं। और लास्ट में केजिया जब आती है तो केजिया से भी पूछा जाता है। तो केजिया डरते डरते बताती है, एक्सेप्ट कर लेती कि हाँ, उसने वो पेपर्स इकट्ठा करके उससे फाड़ करके एक पिन कुशन में डाल दिए। लेकिन वो उसके पीछे उसका रीज़न बताना चाहती है कि क्यों उसने ऐसा किया। लेकिन उसके फादर इतने अधिक नाराज़ होते हैं कि वो कुछ नहीं बोल पाती है। तब एक रूलर लेकर के केजिया के छोटे छोटे हाथों में बहुत पिटाई की जाती है। केजिया फाउंड मिस्टर मैकडोनाल्ड डिफरेंट शॉर्ट ऑफ फादर्स। उसके घर के बगल में उसके नेबर हैं मिस्टर मैकडोनाल्ड। तो केजिया को लगता है कि वो अलग प्रकार के फादर हैं जो अपने 5 बच्चों के साथ हंसते हैं, खेलते हैं, काफ़ी इंजॉय करते हैं। इससे केजिया को लगता है कि अलग अलग प्रकार के फादर होते हैं। कुछ फादर ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं, लव करते हैं, और कुछ उसके अपने पिता की तरह होते हैं जो काफ़ी क्रूएल होते हैं। एक दिन केजिया की मदर बीमार पड़ जाती है और उसे उसकी ग्रैंड मदर हॉस्पिटल में लेकर के जाती है। छोटी सी केजिया घर में अकेली घर की एक मेड जो कुक होती है एलिस के साथ रहती है। केजिया जैसे तैसे दिन भर अपना व्यतीत करती है, लेकिन जैसे ही रात आने को होती है अचानक उसे डर लगने लग जाता है। तो उसे लगने लग जाता है कि वो रात को कैसे सोएगी यदि उसे कोई भयानक सपना आ जाए, नाइटमेयर आए, तो वो क्या करेगी, क्योंकि वो हमेशा अपनी ग्रैनी यानी ग्रैंड मदर के साथ सोती है। लेकिन उसकी जो कुक एलिस है उसे वो कन्विंस करती है और उसे उसके बेडरूम में ले जा कर के उसे सुला देती है। अचानक रात बढ़ती है। जैसे मिडनाइट आती है, एलिस को अचानक एक हॉरिबल ड्रीम दिखाई देने लग जाता है। वही बूचर हाथ में बड़ा सा नाइफ लेकर के और एक रोप लेकर के वो
जैसे ही उसके पास बढ़ता है, उसकी तरफ बढ़ता है, तो अचानक वो चीखते हुए जाग जाती है। और वो जैसे अपनी आंखें खोलती है तो सामने से अपने फादर को देखती है कि वो उसके बेड के सामने खड़े हैं और हाथ में कैंडल लिए हुए वो उसकी तरफ देख रहे हैं। तो पूछते हैं कि क्या हुआ। तो केजिया डरते हुए बताती है कि उसने एक भयानक नाइटमेयर देखा। बेचारे पापा, फादर अपने गले लगाते हैं और उसे अपने बेड में ले जाते हैं। केजिया तब महसूस करती है कि उसके फादर उतने क्रूअल नहीं है जितना वो उन्हें सोचती है। उसके फादर थके हुए थे और वो छोटी सी लड़की से पहले ही सो गए। उसके मस्तिष्क में एक बिल्कुल स्ट्रेंज विचित्र भावना आई अपने फादर के प्रति। बेचारे पिताजी इतने बड़े तो नहीं है जितना वो समझती है। इसके अतिरिक्त उनकी देखभाल करने के लिए घर में कोई नहीं था। वो दादी जी से ज़्यादा कठोर थे, पर वह एक बहुत अच्छी नाइस फीलिंग थी, नाइस हार्डनेस थी। उन्हें डेली काम करने के लिए जाना पड़ता था और वो इतना थक जाते थे कि वे जो अपने नेबर मैकडोनाल्ड है उसके समान बच्चों के साथ नहीं खेल सकते थे। उसने उनका पूरा महत्वपूर्ण लेख फाड़ डाला था, इसलिए वो अचानक सहम गई और यह सोचते हुए लंबी आह भरी। और इतने में केजिया के पिता की आंख खुली और उसने पूछा कि क्या बात है, व्हाट्स द मैटर, क्या तुमने कोई दूसरा नाइटमेयर देखा? छोटी लड़की ने कहा, ओह, मेरा सिर आपके दिल पर रखा है और मैं उसकी जो धड़कन है, हार्ट बीट है, उसे सुन सकती हूँ। ओ माई डैड, आप सच में कितने विशाल हृदय के हैं। तो इस तरीके से स्टोरी अब उसके केजिया के पिता के प्रति उसकी भावनाओं के बारे में है कि जो अब अंडरस्टैंडिंग के थ्रू डर से जो फियर उसके लिए था वह अब एक समझदारी का रूप धारण कर लिया था। तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो इस स्टोरी से रिलेटेड कुछ पैसेज दिए गए हैं। पैसेज नंबर 1 से क्वेश्चंस दिए हैं आपको। आप पैसेज बुक से देखें और इन क्वेश्चंस को समझते हुए करें। आपके लिए हेल्प के लिए आंसर भी दिए गए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन एक पैसेज नंबर 4 भी दिया गया है जिसे आप अपनी बुक में पैसेज देखते हुए क्वेश्चंस समझते हुए यहाँ से करें। और लास्ट में होम असाइनमेंट आपके लिए दिया गया है। कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, मैं आपको इनकी मीनिंग समझाऊं और आप इस स्टोरी के आधार पर इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और अपनी नोटबुक में लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज केजिया एफ्रेड ऑफ हर फादर? केजिया अपने फादर से क्यों डरती थी? आपको पता है क्यों डरती थी, आप उसको आंसर लिख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, हु वर द पीपल इन केजियाज फैमिली? केजिया की फैमिली में कौन कौन से लोग थे, कौन कौन से मेंबर्स थे? स्टार्टिंग में वीडियो के डिस्कस किया गया है, आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट वाज केजियाज फादर रूटीन? केजिया के जो फादर है उसकी रूटीन, डेली जो काम करने के तरीका था वो क्या था? कब? बिफोर गोइंग टू द ऑफिस, ऑफिस जाने से पहले, ऑफिस जाने से पहले केजिया के फादर क्या किया करते थे उसको आपको लिखना है। आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हिज ऑफिस, और घर जब वो आप ऑफिस से वापस आते थे तब वो क्या किया करते थे। और ऑन संडे, और संडे को वो क्या किया करते थे, आपको आप इनको लिख सकते हैं। सिंपली आंसर हो सकता है, जब बिफोर गोइंग टू हिज ऑफिस, ऑफिस जाने से पहले क्या किया करते थे, ही केम इन टू केजियाज रूम एंड गेव हर ए कैजुअल किस। वो केजिया के रूम में आया करते थे और उसे एक किस दिया करते थे। और बिफोर गोइंग टू द ऑफिस, ऑफिस जाने सॉरी, आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हिज ऑफिस, ऑफिस से वापस आने के बाद क्या करते थे? आंसर हो सकता है कि ही आस्क टू ब्रिंग न्यूज़पेपर्स, टी, स्लीपर्स इनटू द ड्राइंग रूम। ये चीज़ें सब वो मंगाया करते थे। और संडे को क्या किया करते थे? संडे को ही लेट ऑन सोफा टू हैव अ साउंड स्लीप, सोफा में लेटे रहते थे। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 4, इन व्हाट वेज डिड केजिया's मदर ग्रैंडमदर इनकरेज हर टू गेट टू नो हर फादर्स बेटर? किस तरीके से केजिया की दादी उसको किस प्रकार उत्साहित करती थी, इनकरेज करती थी, ताकि वो अपने पिता को सही ढंग से समझ ले? तो आंसर क्या हो सकता है? ऑन संडे आफ्टरनून ग्रैंड मदर सेंड केजिया टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विथ हर फादर एंड मदर। संडे को उसके ग्रैंड मदर कहती थी कि वो अपने पेरेंट्स के पास जाए और उनसे बातचीत करे। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड केजिया स्टटर ओनली विथ फादर? केजिया केवल अपने पिता के सामने ही क्यों हकलाती थी? तो आंसर होना चाहिए केजिया stuttered only with father because she was trying so hard to say the words properly. वो सही तरीके से बोलने का प्रयास करती थी, इसलिए वो हकलाती थी। क्योंकि वो अपने फादर से डरती थी, इसलिए वो हकलाने लग जाती थी। लास्ट क्वेश्चन, हाउ डिड हर फादर टू when she thought about him alone? जब वो अकेली होती थी तो अपने फादर के बारे में क्या उसके दिमाग में विचार आते थे, क्या सोचती थी? तो आंसर हो सकता है कि when she thought about her father alone, he looks to her like a giant. उसे काफ़ी एज ए जाइंट लगते थे, वो काफ़ी डरती थी अपने फादर से और उसे ऐसा लगता था कि वो दिखने में काफ़ी डरावने हैं। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस का आंसर आप इस स्टोरी के आधार पर कर सकते हैं। तो ये स्टोरी कंप्लीट हुई। आप अपने इस काम को अपनी नोटबुक में कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।